नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज की खास पेशकश आईपीएल बाजार। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आईपीएल का बाजार आज सजने जा रहा है, ऐसा बाजार जो कई क्रिकेटर्स को करोड़ों दिलाएगा, किसी की किस्मत हमेशा के लिए चमका सकता है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन आज बेंगलुरु में अब से ठीक 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है और जी न्यूज पर आप इस मेगा ऑक्शन की मेगा कवरेज देखने वाले हैं। आज इस मेगा ऑक्शन के बाद 10 टीमें पूरी तरह से नए रूप में नजर आएंगी। आपको बता दें 600 खिलाड़ी इस ऑक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जिनमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2008 में जो आईपीएल शुरू हुआ, अब उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। टीमों का कंपोजिशन पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। आपके फेवरेट खिलाड़ी जो किसी खास टीम में हुआ करते थे, अब किसी और टीम में नजर आएंगे। किस टीम में कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, कौन से टीमें अब किस कंपोजिशन में नजर आएंगी, आपको हम विस्तार से जी न्यूज पर बताते रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स का बजट 62 करोड़ रुपए है। खिलाड़ियों की जगह 22 है, विदेशी खिलाड़ियों की जगह 7 है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर बात करें तो बजट 57 करोड़, खिलाड़ियों की जगह 22, विदेशी खिलाड़ी इसमें 7 हो सकते हैं। तो 90 करोड़ का बजट अलॉट किया जाता है। इसमें कई खिलाड़ियों को रिटेन कर चुकी हैं टीमें और जो नई 2 टीमें जुड़ी हैं उनको भी रिटेन करने की इजाजत दी गई है। और अब ये जो बजट है, ये पर्स है, ये काफी कुछ असर डालेगा। टीम किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर सकती है। सबसे पहले अशोक मल्होत्रा जी, अगर बात करें आईपीएल की तो 2008 ऐसा था जिसने कि भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 2008 से लेकर 2022 तक में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ खास है आज? देखिए, सबसे अहम बात है कि आईपीएल एक ऐसा है कि अगर मैं कहूं कि एंटरटेनमेंट तो गलत नहीं होगा। इसने क्रिकेट का रुख पलट दिया है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अब अपना पूरा जीवन सुरक्षित हो जाता है जो एक बार आईपीएल खेल लेता। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादातर खिलाड़ी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा आईपीएल को तवज्जो देते हैं, क्योंकि आईपीएल शॉर्टकट हो गया है जो भारतीय टीम में का हिस्सा होने के लिए। अगर आईपीएल में आप बेहतर करते हैं तो आप सीधा चयनकर्ताओं की आंखों में आ जाते हैं, नजर में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां से फिर आपके लिए बहुत आसान होता है वहां पहुंचना। वेंकटेश अय्यर अभी रिसेंटली जीता जागता उदाहरण है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2020 क्रिकेट से एक दिवसीय क्रिकेट और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईपीएल एक नई दिशा में नया कदम है। और अगर मैं कहूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एंटरटेनमेंट और अवस्था ऐसी है कि लोग आईपीएल को देखते हैं अब पूरी दुनिया में। और एंटरटेनमेंट खेल ही नहीं बल्कि जो ऑक्शन है ये भी बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। हरपाल सिंह बेदी साहब, अगर बात की जाए आईपीएल ऑक्शन की तो लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर कौन से उनके फेवरेट खिलाड़ी किस टीम में जाएंगे। सबसे पहले अगर पर्स की बात करें तो निश्चित तौर पर पंजाब सुपर किंग्स जो है, इनका पर्स सबसे हैवी नजर आता है, तो उनके पास सबसे ज्यादा लिवरेज होगी। देखिए, आईपीएल जो ऑक्शन है, it attracts more sponsorship sometimes than the match. बड़ी इंटरेस्टिंग है। तभी तो है कि ऑल ओवर पाकिस्तान में ज़्यादा लोग देख रहे हैं कि हाई तौबा मची है, हमें क्यों नहीं बुला रहे। तो एवरीवेयर दिस ऑक्शन फॉर 2 days अट्रैक्ट्स मोर। अगर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट रेट्स आर मच हायर देन सर्टेन समटाइम्स मैचेस के करेंगे ना आप, तो आपको हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा ऑक्शन पे स्पॉन्सरशिप है। हैविंग सेड दैट, अभी तक मेरा अपना मानना है, अभी तक इतने साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, देयर हैज बीन नो मेथड इन मैडनेस। क्यों उठाते हैं ये प्लेयर, कैसे लेते हैं, अभी तक समझ आया। किसी को 15 करोड़ दे दिया, वेदर ही डिजर्व इट और नॉट, किसी को 2 करोड़ दे दिया जो डिजर्व करता था। आज तक कोई ऐसी टीम कंप्रेहेंसिवली, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को छोड़ के आप देख लीजिए, कोई ऐसी टीम नहीं बनी जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से पिकअप हुआ है। तो जो आपने क्वेश्चन करा है, पैसा तो बहुत है, इस बार 2 टीमें और आ गई हैं, एवरीबॉडी विल गेट मोर मनी, बट दिस ऑक्शन attracts more sponsorship for 2 days and it has more advertisement की ज़्यादा इसका बढ़ा दिया, रेट बढ़ाए हुए हैं इसके लिए। बट कैसे ये प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, क्या देयर इज ए मेथड इन मैडनेस और जस्ट स्प्लर्जिंग द मनी? आपने कई बार देखो, कई ऐसे प्लेयर हुए हैं जिनको दे नेवर डिजर्व दैट मनी एंड दे हार्डली प्लेड एंड दे पॉकेटेड द मनी, और कई ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्व करते थे, उनको कम पैसा मिला। तो ये देखना पड़ेगा आज क्या कुछ होने की, किस तरह से ये प्रक्रिया रहती है। शुरुआत में मार्की खिलाड़ियों को की नीलामी होती है, क्या कुछ खास होगा जिस पर आज नजर रखना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्की खिलाड़ी, एक ज़माना था जब 2008 में पहला ऑक्शन हुआ था
तो जितने बड़े बड़े नाम थे उनको लेने के लिए राहुल द्रविड़ थे, मुझे याद है जहीर खान थे, उनको लेने के लिए होड़ मची हुई थी। सबसे ज्यादा पैसा उनसे लिया जाता था और उनको फिर टीम में जगह दी जाती थी, टीमें खरीदना चाहती थी और उन पर बहुत दाव लगता था। लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई हैं। जो बात अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई हरपाल बेदी, उस बात में बहुत दम मुझे नहीं दिखता, क्योंकि अब जो चयन की प्रक्रिया है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अंतिम क्षणों में, मतलब ऑक्शन के ठीक पहले, आपकी इस खिलाड़ी का फॉर्म कैसा है, उसने कितने तेजी से रन बनाए। अगर हम जल्दी से आपको एक दो नाम गिना दें तो 2013 के आईपीएल के पहले जॉन राइट ने जसप्रीत बुमराह को चुना और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आप जानते हैं बुमराह कहां से कहां पहुंचे। इसके बाद देखिए 2018 के आईपीएल के ऑक्शन के एक दिन पहले मुंबई के शिवम दुबे ने बड़ौदा के स्पिनर स्वप्निल सिंह को 5 लगातार छक्के मारे। ठीक है मलय जी, ऑक्शन में विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 खिलाड़ियों को जो मुंह मांगे दामों पर खरीदा जाता है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बताते हैं कि ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं। क्रिस मॉरिस, जिन्हें 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने 2021 में खरीदा। वहीं युवराज सिंह को ने 2015 में 16 करोड़ में खरीदा था। तो क्रिस मॉरिस, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में 2021 में खरीदा, ऑलराउंडर, शानदार प्लेयर हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। युवराज सिंह, जिन्हें 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा, दिग्गज बल्लेबाज, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह। वहीं पैट कमिंस की अगर बात की जाए, साल 2020 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा। एक और खिलाड़ी काइल जेमिसन, जिन्हें 15 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा 2021 में। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जिन्हें 14.5 करोड़ में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 2017 में खरीदा था। यह टीम जो कि 2 साल के लिए आई थी। वहीं ग्लेन मैक्सवेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनके लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए चुकाए 2021 में। धमाकेदार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी भी करते हैं। साल 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने युवराज सिंह के लिए 14 करोड़ रुपए चुकाए थे। तो ऐसे प्लेयर जो एंटरटेन कर सकें, लंबे लंबे शॉट्स लगा सकें, इकोनॉमिक तरीके से गेंदबाजी कर सके, उन पर टीमें ज्यादा पैसे खर्च करती रही हैं। और इस बार 2 नई टीमें भी हिस्सा ले रही हैं और इन 2 टीमों पर भी नजर होगी। कुल मिलाकर के अब 10 खिलाड़ी हैं। किरण हमारे साथ हैं। किरण, अगर बात की जाए आज की और कल की प्रक्रिया की, तो किस तरह से प्रक्रिया होगी इस आईपीएल की नीलामी की? देखिए, सबसे पहले 12 बजे नीलामी शुरू होगी और उसके पहले सबसे पहले मार्की खिलाड़ी, यानी वो 10 खिलाड़ी जिनको बीसीसीआई ने अलग किया है, चुना है, जो सबसे लोकप्रिय है, जिन पर सबकी नजर रहेगी, उन 10 खिलाड़ियों को सबसे पहले उनके नाम बुलाए जाएंगे और उन पे ऑक्शन किया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज आएंगे। सबसे पहले बेस प्राइस जिनका 2 करोड़ है, यानी हाईएस्ट बेस प्राइस है, उन खिलाड़ियों को लिया जाएगा। सबसे पहले बैट्समैन आएंगे, फिर ऑल सेट के तरीके में बांटा जाता है चंदन इनको। पहले बैट्समैन आएंगे, फिर ऑलराउंडर्स आएंगे और फिर गेंदबाज होंगे और ऐसे प्रक्रिया चलेगी। आज 161 खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगने वाली है चंदन। ठीक है, 6 विदेशी खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं, दमदार हैं। और हम हमारे पैनल के साथ लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि किन खिलाड़ियों के लिए बिडिंग वॉर हो सकती है, किन खिलाड़ियों के लिए जो 10 टीमें हैं वो लाइन लगा सकती हैं। शिखर धवन भारत की ओर से, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, आर अश्विन, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ी भारतीय हैं, दिग्गज सभी खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ी विदेशी हैं। डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी इस ऑक्शन का आज हिस्सा हो रहे हैं, मार्की खिलाड़ी हैं। सबसे पहले किरण, अगर बात की जाए मार्की खिलाड़ियों की, तो किन खिलाड़ियों के लिए बिडिंग वॉर हो सकती है, क्या लगता है? जी, इंडियन में बात करें तो एक बड़ा हॉट पिक है यहाँ पर चंदन, श्रेयस अय्यर, जिसके नाम पर ये कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर वो हो सकते हैं जो इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर क्योंकि कप्तानी भी कर चुके हैं और एक अच्छा अनुभव, आईपीएल का एक अच्छा रिकॉर्ड लेकर अपने साथ आते हैं, तो श्रेयस अय्यर वो नाम हो सकते हैं। और अगर विदेशी खिलाड़ियों में बात करें तो डेविड वार्नर यकीनन तौर पर T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, तो वो डेविड वार्नर जो एक्सप्लोसिव ओपनर है और ऑस्ट्रेलिया के, उसके ऊपर एक बड़ी बोली लग सकती है। वही कगिसो रबाडा वो बॉलर हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के, जिस पर नजरें सारी फ्रेंचाइजीज की होंगी। हमारा पैनल हमारे साथ है, तो मले सर, सबसे पहले आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी आपकी तरफ से आज सबसे बड़ा महंगा खिलाड़ी साबित हो सकता है?
देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि जो ये 10 खिलाड़ी माँ की खिलाड़ी हैं, उसमें से मैं से पूछा था आपने। जी 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 मलिक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 10 मार्की खिलाड़ी हैं किरण, उसमें से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 30 की उम्र पार कर चुके हैं, और उसमें से डुप्लेसी जैसे खिलाड़ी भी हैं जिनको 2020 के वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में नहीं रखा था। तो मैंने शुरू में जो बात कही थी कि अभी ये देखा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में किस खिलाड़ी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। बड़े नामों की चर्चा को अगर हम छोड़ दें, दूसरी बात कि खिलाड़ियों के लिए जो नया रिटेंशन का जो नया नियम बना, उसमें यह था कि आप सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, तो कई खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ा। तो इसलिए बहुत सारी टीमें जो पुराने खिलाड़ियों को रखना भी चाहेंगी नहीं रख पाएंगी, शायद नहीं रख पाएं, क्योंकि जब वहां बोली लगाई जाएगी तो कौन कितनी बोली लगाएगा। मेरा एक खिलाड़ी जिसका नाम अभी तक किरण ने नहीं लिया था, जिस पर मुझे उम्मीद है और वो आज और कल में मेरे ख्याल से सबसे महंगे खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल होगा, वो हैं दीपक चाहर। मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी बोली लगेगी। ठीक है, आप अशोक सर, अगर बात की जाए अय्यर की, तो बहुत ही दमदार प्लेयर है और कई टीमें हैं जो कि उनमें अपना कप्तान देख सकती हैं, तो बिडिंग वॉर हो सकती है उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर के लिए बिडिंग वॉर हो सकती है, क्योंकि वो कप्तान की भूमिका अदा कर सकते हैं। और मेरे को जहां तक शिखर धवन पे दाव लगने की पूरी संभावना, और जो विदेशी खिलाड़ी पे बात कर रहे हैं, डेविड वार्नर, डुप्लेसी निश्चित रूप से, लेकिन जो एक नाम हमारी नजर से निकल गया है वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद लगातार उनके खेल में निखार आता चला जा रहा है। जिस तरह उन्होंने बिग बैश में प्रदर्शन किया था, काबिले तारीफ। जेसन होल्डर जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यजुवेंद्र चहल एक और खिलाड़ी हैं जिन पर बड़ा दाव लगने की संभावना। अशोक जी, ईशान किशन का नाम भी बहुत लिया जा रहा है। ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज है, और क्या लगता है ईशान किशन? बिल्कुल आपने सही कहा कि ईशान किशन। किरण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देखिए, ये जो विकेट कीपर बैट्समैनों पे बहुत दाव लगने वाला, क्योंकि 10 में से 3 टीमों के पास विकेट कीपर बल्लेबाज है, और विकेट कीपर सबसे अहम है। विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक की बात करें, ईशान किशन की बात करें, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी, रिद्विमान साहा की बात करें, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बड़ा दाव लगने की संभावना। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता हूं कि क्योंकि किंग्स 11 के पास 72 करोड़ का उनके पास पर्स है, वहां से किस तरह बिल्ड करते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, पर्स तो काफी बड़ा है उनके पास, लेकिन उन्होंने केएल राहुल को नहीं रिटेन किया, ये बड़ी चौंकाने वाली बात कही जा सकती है। आपने शिखर धवन का जिक्र किया अशोक जी, इसी पर मैं सवाल लेना चाहूंगा हरपाल सर से। हरपाल जी, क्या लगता है शिखर धवन 36 साल की उम्र में क्या जो टीमें हैं उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए लाइन लगाएंगी, या फिर उन्हें सामान्य बोली मिल सकती है? देखिए, अभी तक जो मलय ने कहा है या जो अशोक ने कहा, दे हैव टॉक्ड वेरी लॉजिकल, और दिस इज द वे हाउ इट शुड गो ऑन। पर ये लॉजिक खत्म हो जाता है। ये जो अभी जैसे मलय ने एक्सप्लेन किया कि क्या होना चाहिए, या अशोक ने कहा ऐसे होना चाहिए, ये तब तक थोड़ी देर चलता है। सडनली यू रियलाइज इट बिकम्स द ईगो प्रॉब्लम देयर। वहाँ पर ये आपने कई ऐसे एक टीम ने बोली लगाई, दूसरी टीम ने उसको, जैसे प्रीति जिंटा और शाहरुख खान का। तो दिस लॉजिकल डिस्कशन एट द मोमेंट इज विद अस, बिकॉज हम तो जैसे मलय ने बड़ा एक्सप्लेन करा या अशोक जी ने एक्सप्लेन करा, और मेरा ये मानना है कि इन जिन प्लेयरों का आपने नाम लिया इन पर लग सकती है, पर देयर विल बी सर्टेन, कहते हैं डार्क हॉर्सेस, जिनका आपने कभी उम्मीद ही नहीं की। जैसे अगर आप पिछली रिकॉर्ड देखेंगे, all the teams, I agree with Murray, all the teams went, all the team management जो थी बैठे, उन्होंने they went by the form, but suddenly you realize कि 2-4 प्लेयर ऐसे आ गए जिन्होंने 17 करोड़ रुपये ले लिया, but no reason, no rhyme or reason, simply because the ego clash was there. So now this time लखनऊ और गुजरात की टीमें आ गई, और 2-3 टीम, पंजाब के पास पैसा है, तो कई ऐसे खिलाड़ी फायदे में रहेंगे। जैसे होता है ना, जब युवा लगाते हैं तो फायदे में रहेंगे, जिनको whether they deserve it or not. This is my essence. I agree with Malay and I agree with Ashok because that is a very logical, और किरण ने जैसे एक्सप्लेन करा, this is logical, but क्योंकि ये ऑप्शन हो रहा है और यहाँ पर ईगो के क्लैश होंगे। आप देखिए, गुजरात का हमारे पास पैसा है, लखनऊ का ये प्रॉब्लम, और पंजाब का, इन 3 टीमों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, they will spread। और ये मैंने, I will like Ashok and Malay to
प्रूव मी रॉन्ग कि कई ऐसे प्लेयरों को पिछले ऑक्शन में पैसे मिले हैं जो दे नेवर डिजर्व्ड इट और दे नेवर थॉट इट। तो आपने मुझे कहा निश्चित तौर पर कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें की उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुत सरप्राइज के तौर पर बहुत मोटी मोटी रकम मिली और वो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से न्याय नहीं कर सके, आईपीएल में उस मंच पर प्रदर्शन नहीं कर सके। किरण, अगर बात की जाए आज के हिसाब से जो 10 टीमें हैं, ये किन किन चीजों पर खास ध्यान देंगी अपना टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेगा ऑक्शन के बाद पूरी टीम्स चेंज होने वाली है, क्योंकि टीम्स के पास कई, जैसे मुंबई ने बहुत बड़े बड़े नाम रिटेन किए, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार और ये कैरन पोलार्ड, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस नजर आ रही है। लेकिन पंजाब किंग्स ने उतने रिटेन नहीं किए, 4 के ऑप्शन थे लेकिन 2 रखे। तो पूरी टीम नहीं बनानी और सिर्फ इस सीजन के बाद नहीं रहने वाली है चंदन, आगे आने वाले सीजन यानी फ्यूचर रोड मैप भी सारी फ्रेंचाइजी जरूर देख रही होंगी और एक बैलेंस होना यहाँ बहुत जरूरी है। और एक बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है, कुछ टीमों के पास कप्तान नहीं है अशोक जी, तो वो कप्तान कौन हो सकते हैं जिसके ऊपर बैंगलोर जाना चाहती है, कोलकाता जाना चाहती है? पंजाब मयंक अग्रवाल को ही अपने कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है किरण कि डेविड वार्नर एक बेहतरीन कप्तान है। स्टीव स्मिथ एक और नाम है जो एक कप्तान की भूमिका अदा कर सकते हैं। जिस तरह हमने श्रेयस अय्यर का नाम लिया, शिखर धवन भी एक कप्तान की भूमिका अदा कर सकते हैं। ईशान किशन के बारे में भी बात की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जेसन होल्डर कप्तान की भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की काफ़ी समय से कप्तानी की है। तो मिलजुल कर ये 5-6 नाम ऐसे हैं जो कप्तान और ऑलराउंडर, ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज, जेसन होल्डर बॉलर बल्लेबाज और शिखर धवन ओपनिंग बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। तो मिलजुल कर एक ऐसी, स्टीव स्मिथ का हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या रोल है, और डेविड वार्नर ने जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की और उनको जीत अर्जित कराई। लीडिंग अशोक सर, यहां पर सवाल लेना चाहूंगा, डेविड वार्नर को लेकर के सनराइजर्स हैदराबाद का जो पूरा एपिसोड था, क्या उसके बाद कोई टीम उन्हें अपना कप्तान बनाएगी? काफी विवाद हुआ था। देखिए, अंदर की बात कोई नहीं जानता चंदन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डेविड वार्नर का मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का मानना कुछ और है। लेकिन हकीकत यह है कि वो उनका बल्ला बोलता है और मैच जिताने की क्षमता है। ही लीड्स फ्रॉम फ्रंट, मैच विनर खिलाड़ी, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी है और एक बड़ा ब्रांड, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी है वो ब्रांड भी देखते हैं और उस खिलाड़ी को भी देखते हैं जो मैच जितवा सकता है। जी मलय सर, डेविड वार्नर बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ साथ क्विंटन डीकॉक, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट से रिटायरमेंट तक का ऐलान कर दिया है। इन 2 खिलाड़ियों पर, विदेशी खिलाड़ियों पर निश्चित तौर पर टीमें जो हैं बड़ा दांव लगाने की सोचेंगी। बिल्कुल सोचेंगे। हालांकि क्विंटन डीकॉक बाहर हैं, लेकिन क्विंटन डीकॉक इस समय विकेट कीपर की बहुत सख्त ज़रूरत है। विकेट कीपर पे बोली जब लगेगी तो उसमें देखिएगा आप कि काफ़ी उसमें जद्दोजहद होगी, काफ़ी कंपटीशन होगा, तो डीकॉक बिकेंगे, अच्छे दाम पे बिकेंगे। रही बात वार्नर की उम्र हो चली है, सब बात ठीक है, लेकिन वो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। और कप्तानी की जहां तक बात है, मुझे बहुत शक है कि उन्हें कोई भी टीम अपना कप्तान बनाएगी, क्योंकि एक बार सही या गलत किसी नाम पर विवाद हो गया तो कप्तानी वहां मुश्किल। लेकिन मैं अंत में एक आपको अपनी तरफ से एक बात कह के जाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे 10 मार्की खिलाड़ियों की बात की गई है, मेरा तो मानना है आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और हरपाल सिंह बेदी साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर इन 10 में से कुछ पहले राउंड में बिके ही ना। जी हरपाल सिंह बेदी साहब, कमेंट। मैं एग्री विद मलय, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल ऑप्शन है। ये जो लॉजिक के जो सब बैठते हैं ना वहां पर, आधे तो ज्यादा वैसे टीवी पे आने के चक्कर में बैठे रहते हैं। जो है कितना उनको पता है क्रिकेट के बारे में, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बट मेरा जहां तक ख्याल है, वन मैन हु कैन बी एश्योर्ड ऑफ कैप्टन, मेरा अपना ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, पैट कमिंस, उसका मुझे लगता है एक विदेशी हो, अगर कप्तान कोई बने, अगर इनमें से विदेशी कोई कप्तान होगा वो पैट कमिंस हो सकता है। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अब से थोड़ी ही देर में 12 बजे से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हर अपडेट आपको हम जी न्यूज पर दिखाते रहेंगे। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.